वरुण जी से पूछ लेती हूँ, रुकिए एक मिनट। हाँ, सपा पर भी बोल रहे थे मलूक जी। सपा को भी निशाने पर ले रहे थे कि नाम लेने से बच गए क्योंकि इनके पुराने साझेदार रहे हैं, क्योंकि इस समय कांग्रेस तो खुलकर नाम ले रहे हैं। अब देखिए मैं सपा का नाम नहीं ले रहा, खुलकर हमला करते हैं एक दूसरे पर। मैं सपा का नाम नहीं ले रहा, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो। समाजवादी की वजह से कांग्रेस हैसियत में आई, कांग्रेस समाजवादी की वजह से यूपी में पहचान में आई, कांग्रेस के सपा के कंधों पर चढ़ के कांग्रेस ये तो फैक्ट है, बैसाखी का सहारा लेके ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आई कांग्रेस का यूपी में कुछ ये बात सही है। और ये बात वरुण जी अब आपको सुननी भी पड़ रही है कि भाई देखिए यूपी में कांग्रेस की पहचान सपा की वजह से हुई है, ये अब आपको सुनना पड़ रहा है। लेकिन चलिए अलग मैं बात आज के हंगामे की करूंगी। राहुल गांधी जब संसद में ये जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि देश का एग्जाम सिस्टम ही फ्रॉड है, तो वो देश के बच्चों को और देश के बच्चों के माता पिताओं को भी एक तरह का एक भ्रम दे रहे हैं, एक डर दे रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? और वो सिस्टम क्या बीजेपी की देन है? वो एग्जाम सिस्टम, ये शिक्षा प्रणाली किसकी देन है वरुण जी? सुचारिता जी, मैं आपने कहा सुनना पड़ेगा नहीं, मैं तो सभी की बातें सुन रहा हूँ। भी के शर्मा जी ने भी औकात, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज आपने उनको टोका भी। तो क्या अटल जी अडवाणी जी की 2 सीटें आई थी, क्या उनकी औकात नहीं थी? क्या ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? वरुण जी आप महाभारत में कितनी बार आते हैं और आप जानते हैं कि किस तरह से शब्दों पर एक मर्यादा रहती है हर मेहमान। मैं ऐसे शब्दों का मैंने कहा ना, आप नहीं करेंगे, आप अपनी बात। हाँ, तो इनको वही समझा रहा हूँ कि कभी भी शब्दों का प्रयोग गलत नहीं करना चाहिए। मैं सबके लिए सब अपने सम्माननीय, सब आदरणीय है, जो भी आते हैं, चाहे 1 सीट लाए, चाहे 100 सीट लाए, 200-300 सीट लाए। आज जो आप संसद की बात कर, ये लो आप बीच में 1 मिनट सारा ही आप ले लो ना, 40 मिनट 1 मिनट क्या होता है? सारा ही आप ले लो ना कह देना गला घोट रहे थे डिबेट में सारे दूसरे जी, आपसे मेरी भी शिकायत नहीं, दूसरे को बोलने नहीं मिलोगे किसी को। नहीं, क्या ये तरीका है? तब आपकी बोलती क्यों बंद थी? एक सेकंड आप रिवाइंड करके सुनिए। एक मिनट सुनिए। अरे मैं आपके जैसे बीच में नहीं बोलता उन्होंने। अरे भाई मैं आपके जैसे नहीं बोलता, बोलती बंद क्या होती है? वरुण जी दूसरों के आपकी जैसे मेरी बात सुनना नहीं चाहते हो? मेरी बोलती क्यों बंद थी? 1 मिनट। के शर्मा जी, पहली बात तो ये है कि इस डिबेट में कोई भी हैसियत औकात वाली शब्दों का इस्तेमाल ना करे, वो बेहतर रहता है। मैं हर समय बोलती हूँ। दूसरी बात, भाटी जी ने जैसे ही बोला, सुन लीजिए मेरी बात, भाटी जी ने जैसे ही बोला के शर्मा जी, नहीं ऐसे नहीं होता। के शर्मा जी जब भाटी जी ने बोला, मैंने उन्हें भी टोका है। आप ये मत देखिए, आप शो को भी देख सकते हैं बाद में जाकर, रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। मैं दोनों को बोलती हूँ, इस तरह की टिप्पणियां अशोभनीय होती हैं, दोनों तरफ से होती है। मैंने बार बार टोका है, मैं आपको नहीं कह रही थी, मैंने उन्हें भी कहा है। तो ये शिकायत करने का प्लेटफॉर्म नहीं है सर, मैं दोनों से कह रही हूं। ना उनकी कोई ऐसी टिप्पणी अच्छी लगती है जो वो व्यक्तिगत करे, ना आपकी। मैं बस ये कह रही हूं। के शर्मा जी का ऑडियो दीजिए। मैंने इसीलिए सपा के ऊपर बोला है। हाँ, इसी के लिए सपा के लिए बोला है मैंने भाटी साहब के लिए पर्सनली नहीं बोला है, मैंने सपा के ऊपर इसीलिए बोला है। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी, आपने उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। को आप अपमानित करने की बात करेंगे तो सपा को सुनना पड़ेगा मेरी बात। देखिए, दलों के बीच, अब वही तो कह रहे थे आज प्रधानमंत्री के दलों के बीच लड़ाई जनवरी से चल रही है, अब देश के लिए लड़ लेते हैं। मुझे लगता है कि उस संदेश में तो किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी, ना के शर्मा जी को और ना भाटी जी को। और प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है उस बात की पक्षधर हूं कि देश के लिए ही काम करने की जरूरत है, सबको मिलकर। इसीलिए वो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है कि मुद्दों पर एक सहमति बन सके, एक चर्चा हो सके। नवल जी आपके पास मैं आ रही हूं, पर एक बार वरुण जी की बात हो जाएगी, वरना वो नाराज हो जाएंगे। वरुण जी बताइए, मुझे तो इस बात से दिक्कत है कि आप संसद में खड़े होकर अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को फ्रॉड बताते हैं। अब इस पर आप बोलिए। सुचारिता जी, पहले तो अभी के शर्मा जी ने वो पूछा ना, संघ पे बोलती क्यों बंद हो जाती है? बीच में बोलने का आदि नहीं हो इनकी जैसे दूसरे के लिए, तो ये बोलती बंद नहीं होती है, मैनर्स कहलाती है। जहाँ तक संघ की बात है, मैं भी इज्जत करता हूँ। मैं तो बाला साहब देवरस के जमाने से संघ को जानता हूँ, पता नहीं ये जानते हैं कि नहीं जानते। और वो भी सब कांग्रेस या जो भी आज़ादी के सिपाही थे उनसे निकले हुए हैं, तो सबकी अपना अपना विचार है। पर भद्दी टिप्पणी किसी के लिए नहीं करनी चाहिए। अब आप संसद की बात कर रहे हो तो सबसे बड़ा इश्यू इस समय छात्रों के भविष्य का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है। अगर उस पर चर्चा होती है तो बिल्कुल सही बात है। 10 साल से आप देखो क्या हाल हो रहा है। 10 साल से आज इन्होंने, अब जैसे संघ की बात आई कि भाई प्रतिबंध क्यों हटा दिया, तो भाई 10 साल से मोदी जी को याद नहीं आया था कि प्रतिबंध हटाना, कर लेते, आते ही फर्स्ट ईयर में ही हटा लेते।
तो ये अपने को खुद को बचाने के जो बीच बीच में फंडे करते हैं, उससे लोगों को दिक्कत होती है। अब रही बात नीट की जो बात है, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया। आप कह रहे हो फ्रॉड क्यों का? सिस्टम फ्रॉड नहीं, सिस्टम से लोग परेशान है बच्चे आजकल के। पहले पीएमटी पीईटी जो होती राज्य कराते थे, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती थी। उस समय मुझे पता है क्या होता था। बदल लिया उन्होंने कहा फ्रॉड है, उन्होंने कहा ये सिस्टम को एग्जामिनेशन सिस्टम इज अ फ्रॉड। आप सुन लीजिए ना, मैं वही तो कन्वीनियंटली मत बदलिए ना, ऐसे थोड़ी। मैंने तो मना कब किया? on मैंने record। कहा ना फ्रॉड शब्द का मैं तो कह रहा हूं उन्होंने इस शब्द का प्रयोग, आप कह रहे हो मैं मान रहा हूं ना, इस शब्द का प्रयोग किया, पर पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो गया। सारी जनता इस बात की चर्चा कर रही है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं पहले बता रहा हूं, पहले स्टेट गवर्नमेंट आप नीट को लेकर बार-बार सवाल उठाते हैं, उन्होंने भी आज बोला आपने ये एजुकेशन सिस्टम, ये एग्जाम सिस्टम, ये क्या बीजेपी की देन है? उसके लिए सुचारित मेरी 60 सेकंड सुन लो आप बात। मैं आज चर्चा कर रहा था इस नीट पे लोगों से, जनरल लोगों से, कोई वकील है, कोई क्या है, हाई कोर्ट के हम लोग हम बैठे थे, तो चर्चा ये आई कि जितने सारे नेता हैं ये सब पार्टियों के नेता यहाँ भी शामिल हैं। इनको बुरा लगता हो तो मैं इनसे सॉरी कह देता हूँ। बाकी सारी पार्टियां और सारी ब्यूरोक्रेसी इसमें शामिल है। इनको चिंता ही नहीं है देश के बच्चों की। तो इतना बड़ा स्कैंडल हो गया और सदन में चर्चा क्यों? नया बिल्कुल सबको भंग करते, नया कंस्ट्रक्शन करते, वापस एग्जाम कराते बच्चों का। अब सारे अगर पॉलिटिकल चर्चाएं करते रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। हर बात में नीट हुआ है, सबको पता है ये सब हो रहा है, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या है वो निकालना चाहिए। और उसमें चर्चा होगी, 2 महीने 3 महीने चर्चा होगी, सुप्रीम कोर्ट में रिट जाएगी। समस्या ये है कि सोल्यूशन पर काम कर रहे हैं या राजनीति पर काम कर रहे हैं? सोल्यूशन पर काम हो रहा है या ये राजनीति हो रही है? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ नवल जी, नहीं सुनिए ना नवल जी, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक बिहार का स्पेशल स्टेटस मांगा नीतीश कुमार ने, तो आप लोगों ने बोल दिया ये ले नहीं पा रहे हैं, इस्तीफा दें, ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं। तो ये सोल्यूशन है या ये राजनीति है? नवल जी देखिए, राजनीति तो समाधान प्राप्त करने का सबसे सुलभ और संस्कृतिपूर्ण रास्ता है। राजनीति बुरी अगर होती तो प्रधानमंत्री क्यों बनते हैं, लोग वोट क्यों देते, लोकतंत्र क्यों होता? राजनीति समस्या का समाधान ढूंढती है। और पिछले 20 साल में मात्र अगर 34 महीना हटा दीजिए, 37 महीना हटा दीजिए, तो भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार रही, जदयू की सरकार रही है। बिहार के बंटवारा के बाद बिहार के समस्याओं का समाधान के लिए बार बार चर्चा और मांग उठाते भी रहे हैं। हम लोग सबसे शुरुआती दौर में उठाए, उसमें भाजपा की सरकार थी 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय की माननीय मुख्यमंत्री ने मांग भी किया। पता नहीं भाजपा और जदयू में क्या घाटमेल हुआ कि उस मांग को रुकवा दिया गया कि नहीं, जब हमारी सरकार आएगी तब इसको देंगे। तो ये जो इतने सालों के बाद भी अगर नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़िए, अब तो उनका भाषा भी बदल गया है। समझौता की ये पराकाष्ठा है, वो कह रहे कि विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं दे सकते हैं तो आप हमें विशेष पैकेज दे दीजिए। इतना शर्मनाक है किसी राज्य का प्रतिनिधित्व जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो, वो इस तरह की भाषा उसकी पार्टी इस्तेमाल करती है, जबकि हर किसी को मालूम है इस देश में कि बिहार का जो बंटवारा हुआ उसमें सिर्फ मानव संसाधन आया, जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे वो झारखंड के पास गया। वो असमान बंटवारा का नहीं नवल जी मैंने इसलिए पूछा कि एक सरकार तो नीतीश कुमार आपके साथ भी चला रहे थे, तब तो बिहार का स्पेशल स्टेटस भूल गए आप, तब उनका इस्तीफा आपने नहीं मांगा, आज आप इस्तीफा मांग रहे हैं। बिल्कुल नहीं भूले, बिल्कुल नहीं भूले। देखिए उस समय आपको एक उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम साथ में आए तो जो जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी जन्मों में सपनों में नहीं कराना चाहती थी, उसको हम लोगों ने कराया। आपने देखा कि जब हम वो करा रहे थे तब भी उसको रोकने का प्रयास भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में किया। ये जो इनकी अपनी राजनीति है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि देश के लिए सोचना चाहिए। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? आपकी समस्या क्या है? देश का मतलब आपके लिए है मोदी सरकार, देश के लिए आपका मतलब है भाजपा, देश के लिए मतलब है आपका संघ। ये समझदारी की संकट है। देश का मतलब बीजेपी है क्या के शर्मा जी? वो कह रहे देश का मतलब भाजपा, देश का मतलब मोदी सरकार। आपने देश की परिभाषा बदल दी है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पर वो।